हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में पिंक आइज या आंखें आना भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस होने के क्या कारण होते हैं, कंजक्टिवाइटिस होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है, और जब हमें कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है तो हमें किस तरह के प्रिकॉशन रखना चाहिए, एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस या आंखें आना क्या होता है। तो कंजक्टिवाइटिस हमारे आइज़ में होने वाली एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें हमारी आंखें लाल और सूजी हुई हो जाती है, मतलब सूज जाती हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपी और येलोइश थिक डिस्चार्ज भी आँखों से निकलता है। ये बहुत ज़्यादा कंटाजियस डिसीज़ है, मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो पुअर हाइजीन मेंटेन रखते हैं, बार बार अपने आइज़ को टच करते हैं, जिस कारण कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। बड़ों में भी ये देखने को मिलता है। देन गर्मियों के सीज़न में या बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होने के क्या कारण होते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या कोई एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस तब होता है जब हम किसी चीज़ से हमें एलर्जी है, जैसे हमें धूल से एलर्जी है या जानवरों में, एनिमल्स में के हेयर में जो रूसी रहती है वो हमारे उसके पार्टिकल कुछ हमारे आइज़ में चले गए, या धूल के जो कण हैं वो हमारी आइज़ में चले गए, तो कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, हम बार बार अपने आँखों को टच कर रहे हैं, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं और उस गंदे हाथों से हम अपने आइज़ को बार बार टच कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, उस कंडीशन में कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। या आप कोई कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं और उसे काफ़ी टाइम से लगातार लगा के रखे हैं, उस कंडीशन में भी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। या वायरल इन्फेक्शन मींस अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में गए हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, तो बहुत ईजिली आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको तभी होगी जब आपकी इम्यून पावर वीक होगी, मींस रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी वीक होगी, तो आप बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या किसी इन्फेक्टेड पर्सन की आपने टॉवेल यूज़ की हो, उसकी बेडशीट वगैरह यूज़ की हो, उस कंडीशन में भी ये फैलने के डर रहता है। या इन्फेक्टेड पर्सन किसी स्विमिंग पूल का यूज़ किया है, उसी स्विमिंग पूल का आपने भी यूज़ किया, तो बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कंजक्टिवाइटिस होने के। देन अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है। तो कंजक्टिवाइटिस होने पे हमें सबसे पहले हमारी जो आइज़ है वो रेड दिखाई देती है, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आईलिड जो है हमारे आइज़ की वो सूजी हुई दिखाई देती है। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये एक कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है और इसकी आँखें बहुत ज़्यादा रेड है, येलोइश थिक डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है, माइल्ड फीवर भी कभी कभी होता है और हेडेक की भी प्रॉब्लम होती है, आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण कंजक्टिवाइटिस में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होने पे आपको किस तरह के प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन रखें, मींस अपने हाथों को बार बार धोते रहें, और अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैं तो उसके हर सामान को अलग रख दें, उसकी टॉवेल या बेडशीट उसकी अलग रखें, रेस्ट करें
एंड आँखों को चश्मा लगाएं आँखों में, और क्योंकि धूल और मिट्टी के कारण कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है। देन आप अपने आइज़ को कोल्ड वाटर से क्लीन करते रहिए। आइज़ को बिल्कुल भी रब मत करिए, मीन्स खुजली मत करिए, और जितना हो सके रेस्ट करिए। और कोई भी कॉस्मेटिक, लोकल कॉस्मेटिक का यूज़ आइस कॉस्मेटिक जिसे कहते हैं, उसका यूज़ बिल्कुल मत करिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो उसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड करिए। और देन अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया बहुत ज़्यादा टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है। अगर आप यूफ्रेशिया लेते हैं तो आपका कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम, या बच्चों को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, वो 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। तो सबसे यूफ्रेशिया जो है, अगर आपको कुछ इस तरह के लक्षण का अनुभव हो रहा है, जैसे आपको आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आँखों से पानी सामान्य से ज़्यादा पानी आ रहा है, और बहुत ज़्यादा एक्रिड मीन्स बहुत जलन वाला पानी आ रहा है, आँखें आपकी आईलिड पूरी सूजी हुई है, रेड है, येलोइश थिक डिस्चार्ज निकल रहा है, साथ साथ आपको हेडेक भी हो रहा है, हल्का माइल्ड फीवर भी है, और आपकी आँखें बहुत ज़्यादा खुजली भी कर रही हैं। तो इस तरह के अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं तो आप यूफ्रेशिया 30 दिन में 2 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। अगर बच्चों को है तो 1 ड्रॉप आप उन्हें 1 चम्मच पानी में मिक्स कर 2 बार पिला दीजिए। देन सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली कंजक्टिवाइटिस के लिए। अगर आप पुअर हाइजीन आपने मेंटेन रखी है, आपने हाथों को नहीं धोया और आपने हाथों से बार बार टच किया, या आप कुछ इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में गए हैं तो और उस कारण आपको प्रॉब्लम हो गई है, या धूल मिट्टी से आपको एलर्जी है और वो धूल मिट्टी आपकी आँखों में गई, उस कारण आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो बेलेडोना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ साथ आपको बर्निंग भी हो रही है, आँखों में बहुत जलन हो रही है, आप लाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बेलेडोना 30 दिन में 2 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, 2 ड्रॉप ही लेनी है। देन थर्ड मेडिसिन है एपिस्मेल। एपिस्मेल भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। अगर आपको कुछ इस तरह के लक्षण हैं कि आपकी आंखें रेड हैं, रेड के साथ साथ आपकी आईलिड बहुत ज़्यादा स्वेल्ड है, और आपको वो आइज़ में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, साथ साथ हेडेक भी हो रहा है, और आपकी आईलिड बिल्कुल सूजी हैं, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इस पेशेंट की आईलिड बिल्कुल सूजी हुई है। तो एपिस्मेल बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करता है। तो एपिस्मेल 30 दिन में 2 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में आप ले सकते हैं। देन फोर्थ एक आई ड्रॉप, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आई ड्रॉप है, स्पेशली ये कंजक्टिवाइटिस के लिए ही दिया जाता है। तो अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेल्ड है, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, सूजी हुई है, तो ये उसके सूजन को बहुत जल्दी कम करता है। अगर आप यूफ्रेशिया आई ड्रॉप यूज़ करते हैं तो ये आपके दर्द को भी कम करता है, येलोइश थिक डिस्चार्ज को बाहर निकालता है, और आपकी आंखें कुछ दिनों में 1 से 2 दिन में ही इस आई ड्रॉप से ठीक हो जाती है। तो आप इन मेडिसिन के साथ साथ आई ड्रॉप भी ज़रूर लें। तो अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।